ऑल स्टूडेंट नमस्कार। आज के वीडियो क्लास में हम क्लास 10th ट्रायंगल्स के थ्योरम 6.8 जो पाइथागोरस नाम से प्रसिद्ध है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इस थ्योरम में आपको क्या दे रहे हैं और क्या आपको प्रूव करना है। तो कहते हैं कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले इसमें साफ साफ एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाएंगे। तो जैसे कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया जिसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। इसमें एंगल बी को हमने 90 डिग्री ले लिया। तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि हमको गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, अगर हम बात करें यहां पे तो हमको गिवन क्या है? तो गिवन है ट्रायंगल ए बी सी। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल बी इज 90 डिग्री। ये हमें ट्रायंगल दिया गया है जिसमें ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद में प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए सी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूस है ऑफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये प्रूव करना है। अब यहां पर हम प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो जो इसके राइट एंगल ट्रायंगल है और जहां पर 90 डिग्री एंगल शो कर रहा है, उस पॉइंट से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये इतना, जिसको मैंने लेट कर लिया इस पॉइंट को डी। तो क्या हमने ड्रा किया है? ड्रा अ बी डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी। इतना हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद में आइए अब इसकी प्रूविंग आपको समझाते हैं। अब यहां पर आप देखिए, प्रूफ में आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए। हम ले लेते हैं, देखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल जो गिवन था वो सारी चीजें बता चुके। अब यहां पर हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा? बी डी सी ले लें। बी डी सी ले लें। तो यहां से जब ले लेते हैं तो यहां पर ध्यान दें, ट्रायंगल ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखें ए बी सी में एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी ये भी 90 डिग्री है। रीजन क्या लिखेंगे आप? इज 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन से आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया है। दूसरा देखें तो एंगल सी ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रहा है, और एंगल जो सी है ट्रायंगल बी डी सी में भी आ रहा है। तो ये क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी। रीजन भी लिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हुआ?
एक दूसरे के ये सिमिलर भी। तो यहां पर देखिएगा, जब सिमिलर ट्रायंगल आपने प्रूव किया तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है वो इक्वल होगी। अब यहां पर देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड क्या है? AC है। तो AC अपान इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? BC है। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें जो परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड है, क्या इसमें अगर देखा जाए तो बेस क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या है? तो बेस है आपका BC, क्या है? इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में BC अपान इसमें बेस क्या ले लेंगे आप? CD ले लेंगे। क्या ले लेंगे? CD ले लेंगे, क्योंकि इसमें ये बेस हो जाएगा भाई, इसमें ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा साइड को। अब एंगल ये भी तो होगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, अब आइए अगला भी पॉइंट होता है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि AB अपान BD, बट हमें उसकी यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बट आप लिख सकते हैं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू CD इक्वल टू BC इंटू BC। क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसी प्रकार सिमिलरली आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ये ले लीजिए भाई, ये भी तो 90 डिग्री होगा, बोलिए जी, क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD है ना। अब यहां पर देखिएगा एंगल B इक्वल टू एंगल BDA, क्या लिखेंगे? इज 90 डिग्री। फिर उसके बाद में एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल ABD के। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब यहां पर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम पहले किया है मैंने, तो बड़े वाले ट्रायंगल के 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है? AC। अब छोटे वाले ट्रायंगल जो राइट एंगल है इसके अपोजिट साइड क्या है? AB इज इक्वल टू अब इसमें जो बेस है, इस ट्रायंगल में जो बेस का काम भूमिका निभाएगी, यानी ये परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर देखा जाए इस ट्रायंगल में तो क्या आएगा? AB बड़े वाले ट्रायंगल में, क्योंकि पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं तो नाम भी बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या लेंगे? इस ट्रायंगल के लिए अगर देखा जाए पूरे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर फॉर्म में परपेंडिकुलर लाइन है, लंब है, तो ये भी तो लंब होगी। तो क्या हो जाएगा? इसमें लंब हो जाएगा AB और इसमें लंब हो जाएगा AD की। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा आपका कि इस जो बड़े वाले ट्रायंगल में है, बड़े वाले ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा? BC और अपान क्या हो जाएगा? BD। बट हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? AB को AB से इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AC इंटू AD। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या लिखा था? आपसे बता रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखे थे वो हम लिखे थे BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC या CD, जो कुछ बोल दें। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को
देखिए क्या करते हैं। अब यहां पर देखिए जो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, और इक्वेशन सेकेंड क्या थी, इक्वेशन जो सेकेंड थी AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD के थी, AC इंटू AD के थी। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC और प्लस AC इंटू AD। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखें, बहुत मस्त थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाने वाली, ये मैथमेटिक्स की जान है और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की शान है। ये AC कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, DC प्लस AD। अब जरा ध्यान से फिगर को एक नजर देखें, बस आपको समझ में आ जाएगा। फिगर देखें ध्यान से, तो जब आप फिगर देखेंगे तो AC इंटू दिखेगा DC, यानी ये लेंथ और प्लस AD, अरे इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, AC मिलेगा। तो अब AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यानी जो आपको प्रूव करना था वो आपके सामने आ गया। कितनी आसान थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, वीडियो को एक बार देखें, ना समझ में आए तो 2 बार देखें। देखने के बाद खुद से उठाइए कॉपी और पेन और स्टेटमेंट्स को याद करते हुए गिवन लिखिए, प्रूव करना है जो प्रूव दैट उसको लिखिए, कंस्ट्रक्शन उसको लिखिए, फिर उसके बाद में खुद से प्रूव करके तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके गणित के क्लास DPD सर के साथ यूट्यूब चैनल DP डिफेंस एकेडमी पर समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।